परमेश्वर की यदि पवित्र नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। आज आपको देने के लिए जो हमारा विषय है, लाभ क्या है, व्हाट इज द प्रॉफिट। ये दुनिया का मनुष्य, वर्ल्डली पीपल जिसको कहते हैं, दुनिया का मनुष्य, वो जितना प्रॉपर्टी कमा सका, जितना बैंक बैलेंस बढ़ा सका, कोई नाम कमा पाया, ये सब उन लोग सोचता है मेरा प्रॉफिट है। लेकिन मनुष्य सोचने वाला कोई भी कार्य उनका प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि वो खुद ये दुनिया में यात्री और परदेशी, उसके पास स्थायी कहने के लिए कुछ भी नहीं है, उसकी शरीर भी नहीं, वो भी मिट्टी में मिल जाने वाला है। आप अपना शरीर के लिए कुछ भी करो, एक दिन भर धोना ही है, शरीर साफ नहीं देंगे। किसी को लाठी लेके चलना पड़ता है, कोई झुक जाता है, कोई बीमार हो जाता है, कोई बिस्तर से उठ नहीं पाता है। ऐसा परिस्थिति में इंसान गिरता है, तो इंसान का शरीर उनका प्रॉफिट नहीं है, इंसान का ज्ञान उसका प्रॉफिट नहीं है, इंसान का धन प्रॉफिट नहीं है, इंसान का नाम प्रॉफिट नहीं है, इंसान का पावर वो भी प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि ये सब तात्कालिक है। ऐसा वचन कहता है ना। आप इब्री की पुस्तक उसकी 12 अध्याय उसका 10 से 12 पढ़िए। और यह कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। वे तो नष्ट हो जाएंगे, परंतु तू बना रहेगा, और वे सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे, और तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा, और वे वस्त्र के समान बदल जाएंगे। आमीन। इसका मतलब ये पृथ्वी में जो आप दिखते हैं, जो आपको दिखाई देते हैं और जो नहीं दिखाई देता, ऐसा हर वस्तु नाश होने वाला है, लेकिन केवल सृजनहार परमेश्वर बना रहेगा, अर्थात प्रभु यीशु, है ना। आप इब्री उसकी 13 अध्याय इसकी 8 वचन में कहता है, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। तो आज ये दुनिया में जन्म होने के बाद, मतलब एक व्यक्ति ये दुनिया में जन्म होने के बाद उसको उसकी माता पिता, उसका इंस्टीट्यूशन, नहीं तो समाज या उनका बंधुजन, ये सब उनको दिखाने वाला प्रॉफिट, लाभ, वो माया है, वो स्थायी नहीं है। ये बात पॉल आत्मिक जीवन में सीख लिया। इसलिए वो कहता है, जो मैं अपने आप को समझता था मेरा लाभ है, वो लाभ नहीं है, मुझे पता चल गया। इसलिए जो असली लाभ है उसको हासिल करने के लिए मेरी परिश्रम है। एक क्रिस्ती ये बात समझता है। वास्तव में जिसका नया जन्म होके, जिनको प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा दान में मिलके मंडली जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह की मस्तक का अधीन होकर के जो जीवन बिताते समय पर प्रभु उसको प्रकाश में करके देता है। ये बात पॉल फिलिपी मंडली को जो पत्रिका लिखा, वहां पर यह बात बोलता है। उद्धार पाने से पहले वो कैसा था और क्या बात को लाभ समझते थे, उद्धार पाने के बाद वो कैसा है और क्या उसको लाभ समझते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पहले उसकी दृष्टिकोण में जो लाभ था, अभी दृष्टिकोण में वो हानि, मतलब उसको कोई वैल्यू नहीं, वो उतना आत्मा में प्रकाश में हो गया, है ना। आप पहले फिलिपियों की पत्रिका उसकी 3 अध्याय 4 से 6 तक पढ़ना।
पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इस्राएल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ। इब्रानियों का इब्रानी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। आमीन। इसका मतलब वो अपने आप को अभिमान करने वाला कुछ ऐसा बात है जिसको अपनी जीवन में लाभ समझते थे। इस विषयों में मुझे बढ़ने का है और यही रास्ते में मुझे आगे बढ़ना है, यही दर्शन से उसका दौड़ था। लेकिन जब यीशु मसीह के साथ उसका रिलेशन जुड़ जाने के बाद उसकी विजन, उसकी सोच, उसकी दृष्टिकोण बदल गया। अभी वो कहता है, पहले में अपने आप को जो लाभ समझते थे वो सब वैल्यूएबल नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, उसको कोई मूल्य नहीं है। ये बात मुझे पता चला। फिर वो कहता है, फिलिपियन उसकी 3 अध्याय 7 से लेकर के 9 तक जब आप पढ़ता है, वहां पर पौल कहता है वैल्यूएबल चीज क्या है। हाँ पढ़िए। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। मसीह लाभ प्राप्त करूं, गेन। इंग्लिश में स्टैंडर्ड वर्जन में कहता है, यीशु मसीह इज माय प्रॉफिट, जीसस क्राइस्ट इज माय प्रॉफिट, इज माय गेन। अगर यीशु मसीह नहीं है मेरे जीवन में, मैं बिल्कुल निर्धन है, कंगाल है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो ये दुनिया में लोग धन समझते हैं, वो धन नशवंत है। वो धन आपके पास हमेशा बना नहीं रहेंगे। वो आज आपके हाथ में, आपके पॉकेट में, तो कल किसी और के पॉकेट में चले जाएगा। 1 लाख रुपया लेकर के आप पॉकेट में रखा, आप एक मोबाइल की दुकान में गया, आपके 1 लाख चले गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको एक इंस्ट्रूमेंट मिला है, कल वो स्टकअप हो जाता है या कुछ रिपेयर हो जाता है तो आपका 1 लाख खत्म। आप 5 लाख लेके घूम रहे या 10 लाख लेके घूम रहे, आप एक गाड़ी खरीद लिया तो आपको 10 लाख गया। आपके पास एक लोहे का डब्बा आया है, वो आपको घर के अंदर लेके नहीं आ सकता, रास्ते पे डालता है। मैंने देखा है बिल्डर सोसाइटी में, वहां पर जाते समय पर है कम से कम 35 लाख का गाड़ी है, ऑडी, BMW ऐसा गाड़ी, और रास्ते पर पड़ा है, धूल पड़ा है, उस पर कुछ नहीं कर सकता मनुष्य। खरीदा उसने 35 लाख, अभी रास्ते पर पड़ा है, कीचड़ है उसमें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पैसा उसके हाथ में था, लेकिन वो पैसा अभी उसके हाथ में नहीं, चले गया। तो ये दुनिया का धन प्रॉफिट नहीं है। असली प्रॉफिट यीशु मसीह करके पौल को दर्शन मिला। आपको मिला क्या? अगर आपको मिला है तभी पौल की तरह आप भी बोलेंगे, नहीं तो आप ये दुनिया की बातों पर प्रॉफिट मान करके चलने लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो आपका नहीं है, और आप कितना भी कोशिश करो, आप कितना भी धनी बनने की कोशिश करो, तो भी आप परमेश्वर की दृष्टि में कंगाल है, दरिद्र है, अगर मसीह आप में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए पौल लाभ क्या है ये बात आत्मा में समझ लिया। परमेश्वर की संगति में रह के, प्रभु की संगति में रह के उसके समझ में आया, व्हाट इज माय प्रॉफिट। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको धनवान बनाने के लिए परमेश्वर ने ये दुनिया में भेजा हुआ कैपिटल है प्रभु यीशु, मूलधन बोलते हैं जिसको, है ना। आप 2 कुरिन्थी उसकी 8 अध्याय उसकी 9 वचन पढ़िए। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। नहीं, इसका मतलब परमेश्वर की दृष्टि से या परमेश्वर के प्लान के मुताबिक, परमेश्वर की योजना के मुताबिक संसार की मनुष्य धनवान बनना है, लेकिन कहां?
मसीह में, प्रभु यीशु मसीह में। इसलिए ये कैपिटल आपको दे दी, ये मूलधन आपको दिया है। तो पॉल ये बात समझ लिया, इसलिए पॉल अपने जीवन में कहता है मेरा टारगेट, माय टारगेट प्रभु यीशु है ना। फिलिपियंस की 3 अध्याय 12 से 14 तक पढ़ते समय पर पॉल कहता है मेरा टारगेट, मेरा लक्ष्य प्रभु यीशु है। एक सच्चा क्रिस्त भक्त यीशु मसीह की अनुकरण करना ऐसा नहीं, समझा क्या? यीशु मसीह का अनुकरण, यीशु मसीह का अनुकरण करना ये नहीं, उसकी जीवन तक पहुंचना ऐसा चाहना है। उसकी जीवन, यीशु मसीह की स्वभाव में से कुछ बात लेकर के अपने अलंकार करके मुझ में इतनी भलाइयां है, इसमें घमंड करके कुछ फायदा नहीं। आप मसीह की अनुरूप होना है, स्वभाव में, चाल चलन में, जीवन में, पूर्ण रीति में। यही है परमेश्वर का सिद्ध और परिपूर्ण इच्छा। सिद्ध और परिपूर्ण इच्छा बोले तो अनचेंजेबल विल ऑफ गॉड, अनचेंजेबल विल ऑफ गॉड। प्रेज़ द लॉर्ड। अनचेंजेबल विल ऑफ गॉड क्या है? ऑल पर्सन, हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा, सब मसीह जैसे बने। प्रेज़ द लॉर्ड। रोम 8 का 29 वहां पर ये बात बोलता है, उसके अनुरूप होने के लिए, उसकी स्वरूप की अनुरूप होने के लिए तुम्हें नियुक्त किया। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? वो बात आपको आत्मा में समझना है, उसकी स्वरूप की अनुरूप होने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? और आप दूसरा कोरिन्थी 3:18 उसके आखिरी में ऐसा कहता है कि आपको अंश अंश करके उसकी प्रतिमा, जैसे प्रभु यीशु है, उसकी प्रतिमा का अनुरूप बना देगा। ये पवित्र आत्मा का कार्य आप में आपको मालूम होना चाहिए। जैसे आप देखा होगा अंडे रख करके उस पर मुर्गी बैठता है, वो मुर्गी बैठने के बाद उस अंडे में क्या परिवर्तन होता है करके किसी को मालूम नहीं। लेकिन जब 30 डेज पूरा हो जाता है, 28 से 30 दिन पूरा हो जाता है, वो चिल्का टूट करके पिल्लू बाहर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको कहता है रूपांतर होने वाला प्रक्रिया। इसी मुताबिक हमें पवित्र आत्मा का अधीन दिया गया है। ये पवित्र आत्मा हम पर बसा हुआ है, और किस लिए? हमें पुत्र का निरूप करने। लेकिन शैतान ये पवित्र आत्मा का उद्देश्य को गलत रीति में डाइवर्ट कर रहा, मनुष्य को चमत्कार होने के लिए, बड़े बड़े काम करने के लिए। प्रियो, ये सब परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर करना चाहा तो करेगा, मनुष्य की योजना नहीं। आज मुझे एक चमत्कार करना है, नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, मैं नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह भी अपना चाहने के मुताबिक नहीं किया, पिता की योजना के मुताबिक किया है। आज लोग क्या करता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक है तो मैं किसी के लिए प्रार्थना किया तो चंगा होना चाहिए, मैं किसी के लिए प्रार्थना किया तो उसको उन्नति होना चाहिए, उसको धन मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए, शादी होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, नहीं। मेरी प्रार्थना से नहीं, प्रभु की कृपा से सब मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना एक जरिया है, हम प्रार्थना कर सकता है, लेकिन विल ऑफ गॉड, परमेश्वर का प्लान, परमेश्वर का उद्देश्य जो है वही मुझ में आप में पूरा होगा। उसको कोई बदल नहीं सकता है। अपन प्रार्थना और विनती कर सकता है। आप आपका अधिकारी को जाके बोला मुझे 15 दिन का छुट्टी चाहिए, वो 15 दिन देना कोई जरूरी नहीं, वो 3 दिन भी दे सकता है, 10 दिन भी दे सकता है। आपकी जरूरत को पूछेंगे क्या करना है, आपकी जरूरत का वैलिडिटी समझ करके वो छुट्टी सैंक्शन करता है। प्लान बहुत कुछ है आपके पास, लेकिन वो सब प्रभु की प्लान में भी शामिल होना बहुत जरूरी है। इसलिए एक क्रिस्त भक्त प्लान करते समय पर कैसे प्लान करने का, परमेश्वर का प्लान में शामिल होने का। मैं जो भी प्लान करता हूं उसमें परमेश्वर का प्लान के अंदर अपन को शामिल होना है, तब अपन भी दुखी नहीं होगा, निराश भी नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपना प्लान में परमेश्वर को जोड़ने की कोशिश करेगा तो कभी नहीं जुड़ेगा। समझा? तुम एक प्लान करके इसमें परमेश्वर को जोड़ो। मतलब अभी शेयर मार्केट में वो कंपनी बोलता है कि तुम हमारा साथ जुड़ जाओ, समझे?
वो पब्लिक का मतलब है, पब्लिक उसकी बातों में आकर के जुड़ जाएंगे, प्रेज़ लॉर्ड, उसकी प्रॉफिट को सुन करके जुड़ जाएंगे। तो शेयर बाजार में, शेयर मार्केट में आप उस कंपनी के साथ जुड़ गया, उनकी प्लान के साथ जुड़ गया। ऐसा एक शेयर बाजार नहीं है मंडली, प्रेज़ लॉर्ड, यहां पर सब कुछ परमेश्वर है, उसकी प्लान को समझना बहुत जरूरी है, प्रेज़ लॉर्ड। अगर समझ के आप उसमें जुड़ के चलता है तो कभी भी आप निराश नहीं होगा, कभी भी आप फेल नहीं होगा। जब अपनी प्लान में प्रभु को जोड़ने की कोशिश करेगा, प्रभु नहीं जुड़ेगा, प्रेज़ लॉर्ड, क्योंकि ये अनादिकाल से प्लान्ड है, इट कैनॉट बी चेंज, मतलब इसको चेंज नहीं कर सकता है, वो वैसे स्ट्रक्चर बन चुका है। उस प्लान को मैं आप हमें से कोई भी चेंज नहीं कर सकता है, प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए धोखा मत खाना चाहिए। आप इस बात को आत्मा में समझना बहुत जरूरी है। तो आपके बारे में परमेश्वर का उद्देश्य यह है कि आप उसके पुत्र के अनुरूप होना है ना। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसकी दूसरा वचन का दूसरी भाग में कहता है, हम आखिरी में क्या बनने वाला है, ये मंडली जीवन से हम कहां पहुंचने वाला है, प्रेज़ लॉर्ड। हम क्यों ये अभी एक इंजीनियरिंग कॉलेज में जो स्टूडेंट एडमिशन लेता है, आखिरी में वो इंजीनियर बनने वाला है। एक एमबीबीएस का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया तो आखिरी में वो डॉक्टर बनने वाला है। वो आंध्रा का हो, वो तमिलनाडु का हो, जो महाराष्ट्र का हो, वो धनी हो या गरीब हो, कोई भी जाति का हो, आखिरी में वो क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा। इसी मुताबिक हम अन्य स्थान से मंडली में आकर के आप मंडली की प्रक्रिया में जुड़ गया, आखिरी में आप और कुछ नहीं बनेंगे। मैं पास्टर है इसलिए मैं कुछ बड़ा यीशु बन जाएगा, तुम विश्वासी है तुम छोटा यीशु बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब मसीह के अनुरूप होने वाला है। ये एक सेवा है, प्रेज़ लॉर्ड। ये सेवा आपको प्रभु नहीं दिया इसलिए आप नहीं कर पा रहा है, ये सेवा मुझे दिया इसलिए मैं कर रहा हूं। आपको जो सेवा दी वो मैं नहीं कर सकता, प्रेज़ लॉर्ड, समझ गए ना। तो ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। तो हम सब आखिर में क्या बनने वाला है, उसकी समान होंगे। किसकी समान, यीशु मसीह की समान, मतलब स्वभाव में, जीवन में, चाल चलन में, आखिरी में प्रभु हम सबको उसकी समान बनाना चाहता है, प्रेज़ लॉर्ड। तो ये वचन हमें क्या समझाता है, हम उसकी समान होना, ये हमारा भी दर्शन होना, ये परमेश्वर का दर्शन है कि हम सब उसकी मतलब पुत्र के अनुरूप हो जाए। तो वो प्लान आपका भी दिल में बैठना चाहिए। हाँ, मेरी पिता की इच्छा के मुताबिक मैं बनूंगा, प्रेज़ लॉर्ड। तब आपके बीच में युद्ध नहीं है। अगर आप कुछ और बनना चाहता है तो परमेश्वर का और आपके बीच में युद्ध शुरू हो जाएगा, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर की प्लान से तुम बाहर जा रहा है, प्रेज़ लॉर्ड। वो बात पिता को बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि पिता को 10 विश्वासी चाहिए या लाख विश्वासी चाहिए, ऐसा नहीं, पिता को पुत्र चाहिए, प्रेज़ लॉर्ड। समझ में आया? इब्री उसकी 2 अध्याय उसकी 10 वचन पढ़िए। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वो बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करें। आमीन। बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाने के लिए पिता ने उसकी इकलौता पुत्र को दुख में होकर के सिद्ध कर दिया, प्रेज़ लॉर्ड, परिपूर्ण किया है। तो वो परिपूर्ण प्रभु यीशु हमको दिया गया है, प्रेज़ लॉर्ड। तो आप एक विजयी मसीह जीवन बिता करके कुछ फायदा नहीं। आप अच्छा प्रार्थना कर रहे हैं, आप अच्छा गीत गा रहे हैं, आप अच्छा बाइबल पढ़ रहा है, आप अच्छा प्रचार कर रहा है, कुछ भला काम भी कर रहा है, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे, सब अच्छा अच्छा कर रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं। आपको करना क्या है, आप यीशु मसीह आप में विजय पाना है। क्या समझा? यीशु मसीह आप में विजय पाना है। अभी यीशु मसीह का और आपके बीच में रजलिंग है, समझो, गुस्ती। आपको हारना पड़ेगा और यीशु मसीह को विजय होना है, प्रेज़ लॉर्ड। तब आप विजयी मसीह है। यीशु मसीह आप में विजयी हो गया तो आप विजयी मसीह।
प्रेज़ लॉर्ड। आज ये बात का दर्शन अनेक लोगों को मालूम नहीं, वो वचन का अर्थ भी नहीं समझ रहे। वो सोचता है, आप पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 57 वचन में लिखा है, हमको मसीह यीशु में विजय देने वाला परमेश्वर को धन्यवाद। प्रेज़ लॉर्ड। क्या बातों में हमको विजय मिलता है? हमें पावे, वो पाप पर प्रभु विजय पाना चाहता है। हमें बुराई है, वो बुराई पर प्रभु विजय पाना चाहता है। हमें हमारा मत है, हमारा मत और अभिप्राय को क्या बोलता है? हाँ, और लॉजिक, वो लॉजिक को ऊपर प्रभु को विजय पा करके प्रभु का लॉजिक में आपको लाना है। प्रेज़ लॉर्ड। जब तक वो नहीं होता तब तक आप एक सक्सेसफुल क्रिश्चियन नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। ये बात अनेक लोगों को मालूम नहीं, इसलिए उनकी जीवन उन्नति नहीं पा रहा है। प्रेज़ लॉर्ड ना। पुराना नियम में पहला शमूएल 15 अध्याय उसका 29 वचन में देखते समय पर मलयालम में ऐसे लिखा है, इस्राएल की महिमा परमेश्वर, ऐसा लिखा है कि इस्राएल की महिमा परमेश्वर। लेकिन इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन में ट्रांसलेशन में ऐसे लिखा है, द विक्ट्री ऑफ इस्राएल, द विक्ट्री ऑफ इस्राएल ना। बाकी वर्जन में देखता तो स्ट्रेंथ ऑफ इस्राएल बोलता है, स्ट्रेंथ ऑफ इस्राएल। हिंदी में ऐसे लिखा है, इस्राएल का बलमूल, बल का मूल स्रोत। प्रेज़ लॉर्ड। मतलब उसका सही ट्रांसलेशन ये है, द विक्ट्री ऑफ इस्राएल, मतलब यीशु परमेश्वर उन पर विजय पाना है। जब तक वे पूर्ण रीति में परमेश्वर का अधीन नहीं होता, परमेश्वर इस्राएल पर विजय नहीं पाएगा। हमको मिलने वाला विजय मतलब एक परीक्षा पास हो गया, एक नौकरी मिल गया, शादी हो गया, एक अच्छा घर बांधा, ये विजय नहीं है, ये तात्कालिक शेल्टर है ये दुनिया में रहते समय पर। एक्चुअल विजय बोले तो यीशु मसीह आप में विजय पाना है, क्योंकि आप शैतान की ताबे में होने के कारण आपके अंदर शैतानिक वो असर है। प्रेज़ लॉर्ड। शैतान का पूरा वर्चस्व जो बोलता है, शैतान का जो अधिकार आपको ऊपर है, वो आप हटा नहीं सकता है। यीशु मसीह बढ़ने से हटता है। जैसे ज्योति आता है तो अंधकार चले जाता है, वहां पर ज्योति जलाने के बाद अंधकार जाओ बोलने की जरूरत नहीं, ज्योति मतलब टॉर्च जल गया, अंधकार चले गए। इसी मुताबिक यीशु मसीह हमें बढ़ता है तो हमारा व्यक्तित्व शून्य होते जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। इसको कहता है कि यीशु मसीह हमें विजयी पाना, हमें भी। उदाहरण के तौर पर अभी आपको समझाता हूं यीशु मसीह कैसे विजयी होता है। प्रेज़ लॉर्ड, है ना। यीशु मसीह की नम्रता के बारे में जब हम देखता है तो यूहन्ना उसकी 13 अध्याय उसकी 4 और 5 वचन, जॉन चैप्टर 13 वर्स 3, 4 and 5, कि एक व्यक्ति बनना या वो व्यक्ति की स्वभाव का अनुकरण करना, इसमें अंदर क्या है यहां पर आपको समझ में आएगा। अभी यीशु मसीह शिष्यों का पांव धो रहे, ये संभव हम सबको मालूम है। यीशु मसीह अपनी स्थान से उठा, अपनी वस्त्र खोल के बाजू में रखा, एक टॉवल वो अपनी कमर में बांध करके बर्तन में पानी लेके सारा शिष्यों का पैर धोना शुरू कर दिया और अपनी कमर में जो बांधा हुआ अंगूछा जो बोलते हैं या टॉवल जो बोलते हैं वो खोल के पैर पोंछने लगा। प्रेज़ लॉर्ड। यहां पर आप ये बात को समझना चाहिए, ये अभी शिष्य लोग भी आया हुआ उधर, शिष्य लोगों ने कभी ऐसा सोच आया नहीं कि मुझे ये कार्य करना चाहिए, क्योंकि यहूदी की रीति के अनुसार पांव धोना उस घर का गुलाम का काम है। वो हर एक घर में गुलाम रहता है, वो गुलाम का काम है घर में आया हुआ मेहमानों का पांव धोना, वो गुलाम को दिया हुआ ड्यूटी है। अभी यहां पर शिष्य लोगों में से कोई भी अपने आप को गुलाम नहीं समझता, सब लोग सीधा आके पंक्ति भोजन में बैठ गए।
मत्ती उसकी 26 अध्याय 17 से 20 तक जो पढ़ेंगे आपको ये बात समझ में आएगा। सबकी सोच क्या है? मैं तेरे से श्रेष्ठ हूं, बड़ा है ना, क्योंकि मैं यहूदी हूं, मैं कभी पाप नहीं हो सकता, ऐसा सोच है उनके अंदर। प्रभु उस सोच को तोड़ना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु को यह बात समझ में आया, इसलिए प्रभु और गुरु होने के बावजूद भी दास का काम किया, है ना। आप यूहन्ना 13:14 में यीशु मसीह कहता है, प्रभु और गुरु होकर के मैं तुम्हारा पांव धोया है, तुम भी एक दूसरे के पांव धोना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के बारे में अगर देखता है तो मत्ती 23:10 में कहता है वो सबका नायक है, लीडर है। और आप देखता है तो आप यूहन्ना उसकी 13 अध्याय 1 से 3 तक पढ़ता है तो वो कहता है मैं परमेश्वर की ओर से आया, वापस परमेश्वर के पास जा रहा हूं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो परमेश्वर की ओर से आया हो वापस परमेश्वर की ओर जा सकता हो। और यूहन्ना 10:30 और यूहन्ना 14:9-10, यूहन्ना 10:30, यूहन्ना 14:9-10 पढ़ेंगे। एक जगह पर 10:30 में कहता है मैं और पिता एक है, और 14:9-10 में बोलता है जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। मतलब इतनी ऊंचा पदवी में रहने वाला प्रभु यीशु एक गुलाम की तरह कैसे व्यवहार की? वो अभिनय नहीं था। यीशु मसीह चेलों के बीच में अभिनय नहीं कर रहा था, नाटक नहीं कर रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो जीवन में गुलाम था, इसलिए वो काम कर सका। वो जीवन में गुलाम था, वो गुलाम था, इस कारण वो काम कर सका। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह कहीं भी स्वामी बनना नहीं चाहा, मालिक बनने के लिए कभी चाहा नहीं। ये दुनिया के एक जीवन में वो गुलाम बन के आया, गुलाम बनकर के जिया। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 5:41, यूहन्ना 6:15 ना। यूहन्ना 5:41 में यीशु मसीह कहता है मैं मनुष्य से आदर नहीं चाहता। यूहन्ना 6:15 में लोग बोला मैं तुमको राजा बना दूंगा, यीशु मसीह बोलता मुझे नहीं राजा बनने का। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। कुछ ऐसा बात अगर आप पढ़ेंगे प्रेरितों की चरित्र उसकी 3 अध्याय 13 वचन और 4:27, प्रेरितों की चरित्र 3:13, 4:27, यशायाह 42:1, 42 उसका 1 और 52:13-14। ये भाग आप पढ़ता है तो यीशु मसीह के बारे में नया नियम कहता है वो पिता का गुलाम था। जूना करार बोलता है कि मेरा दास, ऐसा बोलता है। मतलब परमेश्वर यशायाह के द्वारा बात करता है, मेरा पुत्र उद्धारकर्ता बन करके, उद्धारकर्ता मुक्तिदाता बन करके धरती पर आएगा तो वो कैसे जिएगा? मेरा गुलाम बन के जिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। तो यीशु मसीह दुनिया में गुलाम बन करके जिए, इसलिए वो गुलाम का काम कर सका। वो गुलाम का जीवन शिष्यों में नहीं था, इसलिए उन लोग अपने आप को मालिक समझ रहा था, अपने आप को काबिल समझ रहा था, इसलिए वो एक दूसरे के पांव धोने के लिए तैयार नहीं था। फिर यीशु मसीह उनको सिखाया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज अनेक स्थानों में पांव धोने की सेवकाई नहीं है, वो कोई ना कोई बहाना बोल करके बंद कर देता है। जब HIV हो गया तो HIV के बहाना था, स्वाइन फ्लू आ गया तो स्वाइन फ्लू का बहाना है, अभी कोरोना आ गया तो कोरोना का बहाना है। लेकिन प्रभु की कृपा से आज तक हम कर सका, ये प्रभु की दया है। आज तक हमारे बीच में ये सेवा बंद नहीं हुआ, ये उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि प्रभु की कृपा नहीं तो हम नहीं कर सकता, हमारा दिमाग को भी टाइट कर देगा, हम नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है। तो ये पौल ये सीख लिया वचन से, पौल या पवित्र आत्मा के द्वारा पौल ने बात सीख लिया, और पौल कहता है मेरा प्रभु जो मेरा उद्धारकर्ता मुक्तिदाता जो मेरा स्वामी है वो ही दुनिया में मैं स्वर्गीय पिता का गुलाम बन करके जिया। ऐसा वो फिलिपियन उसकी 2 अध्याय 6-7 वचन कहता है ना। और खुद यीशु मसीह ने बात बोला, यीशु मसीह खुद बोला, लूक उसकी 22 अध्याय उसका 27 वचन में कहता है मैं सबका दास है, मैं सबका दास है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। ये बात आप मत्ती उसकी 20 अध्याय 27-28 वचन में भी आपको देखने को मिलेगा। तो यीशु मसीह एक गुलाम, वो गुलाम की जीवन उनमें थे, इसलिए वो उस काम को करने के लिए उसको कोई समस्या नहीं आया, मतलब उसको परिश्रम करने की जरूरत नहीं पड़ा, है ना। कई कार्य, है ना,
अपन परिश्रम करके करना पड़ता है। कुछ जो बात आपको पसंद नहीं, वो बात आपको करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। ऐसा नहीं प्रभु का जीवन। वो जीवन में सामर्थ्य है, वो जीवन की सामर्थ्य के अधीन में चलते समय पर वो कार्य करने के लिए हमको कभी भी कोई रुकावट नहीं। फैसलो, अगर वो जीवन का व्यवहार हमें नहीं है, हमको प्रभु जैसा करने के लिए प्रेशराइज करना पड़ेगा, वो पराजय हो जाएगा। फैसलो, वो जीवन आपको रोज बढ़ना है। इसलिए बोलता है मेरा वजन जीवन और आत्मा है। ये वजन जितना तुम खाएगा, हजम कर लेगा, उतना यीशु मसीह की जीवन और सामर्थ तुझ में बढ़ेंगे और तुम पूर्ण रीति में प्रभु को कार्य करने के लिए सफल हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वचन को केवल पढ़ने के लिए नहीं बोला, उसको ध्यान करने के लिए बोला। यू हैव टू मेडिटेट। मेडिटेट बोले तो अपनाओ, प्रेज़ द लॉर्ड, अपनाओ, उसको हजम करो, आत्मिक जीवन में उसको लाओ, तभी तुम उसमें विजय पाए। अनेक लोग इसमें पराजय हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह गुलाम था, वो गुलाम की जीवन उसमें थे, इसलिए गुलाम का काम करने के लिए उनको समस्या नहीं हुआ, उसको परिश्रम करने की जरूरत नहीं पड़ा। आज हमारा हृदय मसीह में नहीं है तो आप आपकी परिश्रम से विजय पा रहा है, तुम्हारे परिश्रम से विजय पा रहा है। स्वर्ग की दृष्टि में तुम पराजय, तुम्हारी दृष्टि में शायद तुम विजयी है, परंतु स्वर्ग की दृष्टि में तुम पराजित है, क्योंकि तुम कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आप मसीह के अधीन हो, मसीह आपका मस्तक हो, तो आपको कार्य करने के लिए कभी टफ, मतलब आपको ज्यादा क्रिटिकल अवस्था में नहीं जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर आप बात समझना, यीशु मसीह की अनुरूप होना या यीशु मसीह की अनुरूप, यीशु मसीह जैसे बनना और यीशु मसीह के अनुकरण, यीशु मसीह की कृतियों का अनुकरण करना, दोनों में बहुत फर्क है। यू अंडरस्टैंड इट? यीशु मसीह जैसे बनना या यीशु मसीह की कुछ कामों को करना, ये दोनों में फर्क है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझा ये बात? अभी मैं जब नौकरी करता था आर्मी में, तो एक दिन क्या हो गया, जो मैसेंजर है आर्मी का ही कैम्बैट, जो सोल्जर्स में से भी मैसेंजर ड्यूटी देता है, करना पड़ता है ऑफिसर का, तो और एक सफाई वाला जो झाड़ू मारता, वो झाड़ू मारने के लिए आया, तो वो जो मैसेंजर है उसको बोला कि भाई मैं तुमको छुट्टी सैंक्शन करता हूँ, बैठो, खड़ा हो जाओ, बोला सामने कुर्सी के साथ, टेबल के सामने उसको खड़ा कर दी, और वो अधिकारी की कुर्सी में जाके वो बैठ गए और बोलता है कितना दिन की छुट्टी चाहिए? बोला मेरे को 10 दिन की छुट्टी सैंक्शन है। अब ये अधिकारी बाहर खड़े होकर सुन रहा था, उसको मालूम नहीं था। अधिकारी अंदर आया, वो कुर्सी पर से उठ ही नहीं पा रहा है, वो डर गया। फिर उसको खड़ा कर दी, खड़ा करने के बाद हेडक्लर्क को बुलाया, हेडक्लर्क को बुलाने के बाद बोला इसका 10 दिन की छुट्टी सैंक्शन करके इसको घर भेजो, क्योंकि ये कुर्सी को वैल्यू है, ये कुर्सी से बोला गया, और इसको चार्जशीट में लेके आओ, क्योंकि इसने मेरा कुर्सी पर कैसे बैठा, ये मेरा कुर्सी में बैठने का लायक नहीं, बैठा कैसे? बात समझ में आना। उसने एक ऑफिसर का एक्ट किया, वो ऑफिसर नहीं है बट उसने एक्ट किया। इसी मुताबिक हम मसीह की जैसे एक्ट करना और मसीह की जैसे जीवन बिताना, दोनों में बहुत फर्क है। प्रेज़ द लॉर्ड। बात समझ में आ रहा आपको? एक्टिंग कोई भी कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात अनेक लोग है ना, आप है ना? अभी हम जो पाँव धोते हैं, यीशु मसीह जैसे गुलाम की काम किया, वो अवस्था में हम नीचे जाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक गुलाम जैसे काम करता हो वैसा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम रोज पाँव धोने के लिए अगर परिश्रम करता है, मजबूरी में धोता है, इसका मतलब आप में वो दासत्व आया नहीं, गुलामी कि वो स्वभाव आप में बढ़ नहीं रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। पौल कहता है 2 कोरिन्थी 4:5 में कहता है, हम मसीह को प्रभु बोलता है और अपने आप को क्या बोलता है? सबका गुलाम।
प्रेज़ लॉर्ड। मैं सबका गुलाम हूं, ऐसा बोलता है ना। दास ना होके दास का काम कर सकता है। जैसे मैंने बोला, ऑफिसर ना होकर के छुट्टी सैंक्शन कर दी, प्रेज़ लॉर्ड, है ना। वो ऑफिसर नहीं, फिर भी छुट्टी सैंक्शन कर दी, है ना। आप दया सागर जैसे सिनेमा देखा होगा, जो दया सागर बोल के एक फिल्म है जो यीशु मसीह का जीवन चरित्र को बताता है। उसमें यीशु मसीह जैसे वेश धारण किया हुआ एक व्यक्ति है जो सूली पर उसको चढ़ा भी दिया, मतलब वो एक्टिंग करता है, सूली पर चढ़ाया गया, उसको मारा पीटा सब, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हुआ है क्या? स्क्रीन में देखते समय पर कोई भी आदमी रो जाता है, वो अवस्था देख करके किसी का भी हृदय टूट जाता है, प्रेज़ लॉर्ड, है ना। लेकिन वो आंसू भी थोड़ा समय के लिए सिनेमा थिएटर से बाहर आ जाएगा, आंसू बंद हो जाएगा। इसी मुताबिक वो व्यक्ति वो जो पोर्टफोलियो उसको जो दिया था, वो बहुत अच्छी रीति में अभिनय किया। ऐसा मंडली जीवन नहीं है, प्रेज़ लॉर्ड। अभिनय करने के लिए हमको नहीं बुलाया, दास बनना है। दास ना बनते हुए यदि आप दास का काम करता है तो क्या करेगा? आप कुरकुर करेंगे, निराश हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे, प्रेज़ लॉर्ड। यदि आप दास ना होकर के आप दास का काम करेंगे तो आप कुरकुर भी करेगा, निराश भी होगा, क्रोध भी करेंगे, क्योंकि उसमें दास के जीवन नहीं है, प्रेज़ लॉर्ड। दास का जीवन नहीं है, वो जीवन में वो जीता नहीं। फिलिपिया मंडली को वो याद दिलाता है, फिलिपिया उसके 2 अध्याय 14-15 वचन, एक क्रिस्ती या एक क्रिस्तदास कैसा होना चाहिए? टेढ़े और हटीले पीढ़ी के बीच में कैसे होना चाहिए? आप पढ़िए वचन। सब काम बिना कुड़कुड़ाहट बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। कौन है परमेश्वर का निष्कलंक संतान? नहीं बोला संतान, कौन है वो? प्रभु यीशु। परमेश्वर का निष्कलंक संतान एक ही है, प्रभु यीशु। तो उसके समान तुम समाज के बीच में आना है, प्रेज़ लॉर्ड। समझ में आया? आपकी बातचीत, आपकी व्यवहार, आपकी डील, सब देखने वाले को अलग लगना चाहिए। भाई ये चेंजेस क्यों है? ये उसकी तरह नहीं है, इसमें कुछ अलग बात है, इसमें कुछ अलग बात है, प्रेज़ लॉर्ड। ये बात लोगों को इफेक्ट होना चाहिए, आपकी जीवन लोगों में इफेक्ट होना, असर करना, प्रेज़ लॉर्ड। वो है क्रिश्चियनिटी, प्रेज़ लॉर्ड ना। प्रभु का पवित्र आत्मा हमें ये बात, हम एक दास का काम करते समय पर कुरकुर और बोझ से करता है, तो वो क्या दिखाता है? आप अभी तक दास नहीं बना, उसके लिए आप समर्पित नहीं, आप दास की जैसा करना चाहता है, इसलिए आप उसमें पराजय हो रहा है। प्रभु हमसे क्या चाहता है? तुम दास के जैसे कृति करना या दास के काम करना, ऐसा नहीं, दास जैसे बनना है, तब दास का काम हो जाएगा, प्रेज़ लॉर्ड। तुम दास बनो तो फिर वही काम करेगी, प्रेज़ लॉर्ड। उसके लिए तुम्हें परिश्रम करने की जरूरत नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला है ना, मरकोस उसकी 10:45 में लिखता है, आप पढ़िए मरकोस, मार्क 10:45। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसी में आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दें। आमीन, है ना। उसका 9:35। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो वह सबसे छोटा और सबका सेवक बने। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, है ना। 10:43 और 44 पढ़िए, मरकोस 10:43 और 44। पर तुम में ऐसा नहीं है, पर जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। आमीन। इसका मतलब कोई बड़ा बनने का सोच आना नहीं, वो सैतानी है। सैतान मन में सोचा मैं परमेश्वर से भी बड़ा हो जाऊंगा, उसकी सिंहासन से भी ऊपर मेरा सिंहासन बैठाऊंगा, प्रेज़ लॉर्ड। ये सोच कभी हमारा दिल में आना नहीं चाहिए, ये शैतान की प्रोत्साहन से आता है, प्रेज़ लॉर्ड।
तो ये दर्शन पॉल में हमेशा बना रहा। वो अपनी गवाही देता है पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 9-10 वचन में, मैं प्रेरितों में सबसे छोटा है ना। आपको मालूम होना चाहिए बाइबल में तकरीबन 14 पत्रिका उसने लिखा है, 14 लेटर्स। प्रेज़ लॉर्ड। उन 14 लेटर्स में जो आत्मिक रहस्य, आत्मिक बातें जो छुपा हुआ है, बाकी पत्रिकाओं में आपको मिलेंगे नहीं। इतना श्रेष्ठ और एक अच्छा समर्पित प्रभु का दास प्रेरित होकर के बोलता है मैं सबसे छोटा हूं। फिर कहता है एफिशिएंस 3:8 में, एफिशिएंस 3:8 कहता है मैं सारा पवित्र लोगों में छोटा है। मतलब वो अपने आप को प्रभु को जब देखने लगा तो कभी बड़ा होने की सोचा ही नहीं, क्योंकि प्रभु को देखा वो व्यक्ति कभी खुद को बड़ा बनाने की कोशिश करेगा नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। फिर पहला तीमुथियुस पहला अध्याय 15-16 में मैं प्रेरित हूं वो भी छोड़ दिया, मैं एक पवित्र व्यक्ति हूं वो भी छोड़ दिया, अभी बोलते मैं पापियों में नंबर 1 है। मेरा परिचय क्या है? मैं पापियों में नंबर 1। मैं उसकी करुणा का बर्तन है, उसकी करुणा से मुझे ये अवस्था में आ सका। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए वो अपने आप को दूसरे को अपनी दृष्टि में श्रेष्ठ मानते थे। प्रेज़ लॉर्ड ना। आप सबके मतलब जैसे हम दूसरा कुरिन्थी 4-5 जो हमने पढ़ा था वहां पर लिखा मैं सबका दास है ना। ये पहला कुरिन्थी की पत्रिका में भी आप देखते समय पर पहला कुरिन्थी 9 अध्याय 19 वचन में आप पढ़ के देखना, वहां पर भी बोलता है कि मैं सबका गुलाम हूं, ऐसा उसका दर्शन था। और पौल कहता है मंडली को एफिशिएंस 5:21 में मसीह की भय में एक दूसरे के अधीन रहो। प्रेज़ लॉर्ड। मतलब एक दूसरे पर स्वामीपना नहीं करना, ऐसा बोलता है। इसका मतलब एक प्रभु का दास आपको समझाते समय पर अगर डांट लिया, वो स्वामीपना का अर्थ नहीं। आपको नियुक्त किया वो प्रभु का दास आपकी चाल चलन में दिखाई देने वाला कमियों को आपको समझाने का, वो दूसरे के लिए भी ठोकर ना होने के लिए आपको समझाएंगे, कभी डांट सकता है, जिसमें आप नाराज नहीं होना चाहिए। वो कोई स्वामीपना का अर्थ नहीं, ऐसा आप समझना। तो यहां पर पौल अपनी परिश्रम से बन गया ऐसा नहीं, और परिश्रम करके बन गया ऐसा नहीं। पौल में वो जीवन बढ़ता था, इसलिए वो ऐसा बन गया है ना। पौल गवाही दिया गलातियन 2:20 में, मैं नहीं मसीह मुझ में जीवित है। प्रेज़ लॉर्ड। फिलिपियन उसकी पहला अध्याय 20 से 26 तक कहता है कि मसीह मुझ में क्रिया कर रहा है। मतलब मसीह एक्टिवेट होकर के पूर्ण रीति में मुझ में फैल गया, इसलिए वो अपने आप को नम्र किया। लेकिन आज मंडली में आए वो गिरावट क्या मालूम है? सब लोगों में ऐसा सोच है, विश्वासी हो, प्रभु का दास हो, सबका ये सोच है मैं दूसरे से बहुत श्रेष्ठ हूं। क्यों? मेरा अच्छा प्रचार है, मैं अच्छा गीत गा सकता हूं, मैं अच्छा भला काम कर सकता हूं, मैं लोगों से बढ़ करके अच्छा डिसिप्लिन दूं। ये सब सोच करके वो कहता है, मैं उसकी विचार क्या है? मैं बहुत श्रेष्ठ हूं। ये सोच ही गलत है। प्रेज़ लॉर्ड। वो उन्हें धोखा देता है। आपको मालूम होना चाहिए वो कभी पूर्णता को हासिल नहीं कर पाएंगे। मतलब मसीह उसमें बढ़ नहीं सकता, वो लाभ मसीह जो उसको मिलना चाहिए नहीं मिलेंगे ना। आपको मालूम है लूक 18 अध्याय 9 से 14 तक पढ़ते समय पर एक शास्त्री और फरीसी की जीवन है वहां पर, है ना। वो फरीसी बोलता है मैं बहुत अच्छा हूं, और वो चुंगी लेने वाले व्यक्ति को भी उस पर दोष लगा दिया। लेकिन प्रभु किस पर दया किया? प्रभु किस पर प्रसन्न हो गया? जो वास्तव में चुंगी लेने वाला वो व्यक्ति बोला मैं पापी हूं, मैं उधर देख नहीं सकता, तेरी ओर देख दृष्टि उठाने के लिए भी योग्य नहीं, ऐसा बोला। प्रेज़ लॉर्ड। वो धर्मी होकर चले गए बोलता है। तो आज अनेक लोग अपने आप को श्रेष्ठ मान करके धोखा खा रहा है। वो उद्धार की सिद्धता तक कभी नहीं पहुंचने वाला है ना। आप आदर्श बन के मंडली में है, वो आपके लिए तो कोई फायदा नहीं। आप खुद के लिए आदर्श है तो कोई फायदा नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। समझ में आया? लेकिन तुम किसके लिए बुला के अलग किया, उसके लिए एक आदर्श बन के जीता है, तब प्रशंसा आपको नहीं, प्रशंसा प्रभु यीशु को मिलेगा। प्रेज़ लॉर्ड। ये बात जानना है ना। यीशु मसीह दुनिया में रहते समय पर यीशु मसीह बहुत ही अच्छा आदर्श था, लेकिन यीशु मसीह के लिए नहीं था, पिता के लिए था। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह की प्रशंसा कौन करता था? पिता करता था।
बाकी सब उनका नामधराई करता तो भी पिता उसको प्रशंसा करते थे। आज हमारे बारे में स्वर्ग प्रशंसा करेंगे क्या? है ना? यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 17:4 में, तूने जो काम दिया वो पूरा करके मैंने तेरी महिमा की, ऐसा बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लूक उसकी 7 अध्याय, उसकी 16 वचन, उसकी 9 का 43, ये सब आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। आप पढ़ेंगे लूक 7 का 16। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई कर कर कहने लगे। किसका बड़ाई किया? चमत्कार प्रभु यीशु ने किया। बड़ाई किसको जा रहा है? परमेश्वर को। इस प्रकार प्रभु का सेवा था। लेकिन आज कहीं को चमत्कार किया तो वो वहां पर लिख रखता है, मैं फलाना जगह पर जाकर के एक लंगड़ा चला, मैं फलाना जगह पर गया, वहां पर एक अंधा को देखने, ऐसा तो गवाही बहुत कम मिलता है। किसी का बुखार ठीक हो गया, किसी का कमर दर्द ठीक हो गया, ये ज्यादातर गवाही। प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल पुलपिट में खड़े होकर के कई लोग ऐसा भविष्यवाणी करता है, देखो इनके बीच में एक लाल कलर का ब्लाउज पहना हुआ एक बहन है जिसको कमर दर्द है, उनको प्रभु चंगा करने के लिए आगे बुला रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना? अभी लाल कलर का नहीं तो बोलेगा, लाल कलर का ब्लाउज पहना हुआ एक सिस्टर को प्रभु ने चंगा किया। उधर कई लोग होगा, उनकी एजेंट कोई बैठा है तो हाथ ऊपर कर देंगे और बोलेगा मेरा चंगा होगा। ये सब बिजनेस हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना? नाम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, लोगों को कैनवास करने के लिए, गुमराह करने के लिए ये सब कार्य कर रहा है। इससे प्रभु का महिमा कहां होगा? ऐसे झूठ बोल करके प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु ने बोला है क्या? नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज ये लोग ये सब करता क्यों है? खुद की महिमा के लिए करता है। तो यीशु मसीह कभी अपना महिमा लिया नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी मुताबिक ना पहला कुरिन्थी 1 अध्याय 31 वचन कहता है और दूसरा कुरिन्थी 10:17 कि कहता है, अगर प्रभु आपकी प्रशंसा करे, और आपका प्रशंसा प्रभु होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रभु नहीं तो हमारी अवस्था ऐसा हो ही नहीं सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया? तो कभी भी हम पर प्रशंसा नहीं करना है। कोई व्यक्ति खुद पर प्रशंसा कर रहा है, वो व्यक्ति में मसीह नहीं बढ़ रहा है, उसका लाभ मसीह नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना? आप ये बात जानना ना। रोम उसकी 12 अध्याय, उसका 3रा वचन पढ़िए। रोम 12 का 3। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, देखा, मैं उस अनुग्रह के कारण मुझको मिला है, मतलब मैं अनुग्रह के वर्ग में ऐसे बोलता है ना। लूक 17:10, लूक 17:10, लूक चैप्टर 17 वर्स 10। इसी रीति से तुम भी जब उन कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास हैं। देखा, दास नहीं, निकम्मा दास बोलता है प्रभु यीशु बोलता है। तो दास भी नहीं बोलना, मैं निकम्मा दास, मतलब दास होने के लिए भी योग्य नहीं, ऐसा देखने के लिए बोल रहा है। लेकिन आज बहुत से लोग श्रेष्ठ दास, पवित्र दास, पहुंचा हुआ दास, ऐसा पदवियों पर आने के लिए लोग कोशिश कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रभु का महिमा कर रहे क्या? प्रभु उनका लाभ है क्या? नहीं, प्रभु नहीं। वो स्वार्थ लाभ के लिए सब कार्य कर रहा है। पत्रोस कहता है, पहला पत्रोस 4 अध्याय 10-11 वचन में, कितना गहराई में पत्रोस वो बात बोलता है। आप समझ करके वो बात थोड़ा आत्मा में समझने की कोशिश करना। जिसको जो वरदान मिला है वो उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे वचन कैसे बोलना? ये परमेश्वर का वचन है। इसमें मतलब परमेश्वर का वचन बोलना है तो परमेश्वर का परमिशन चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ना, मैं औरंगाबाद का कमिश्नर ने मुझे ऐसा बोला बोल करके मैं पब्लिक में खड़े होकर के बोल सकता क्या? वो पूछेगा ना, मैंने कब बोला आपको? एक कमिश्नर आपको क्वेश्चन कर सकता है, आप कमिश्नर का नाम लेके बोलेंगे, परमेश्वर नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बोलता है अपने मन से कुछ ना बोले। प्रेज़ द लॉर्ड। जो भी बोलता है प्रभु से परवानगी लेना, परमिशन लेना, प्रभु बताता है तब बोलने को। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु से हासिल करके ना। इसलिए पौल कहता है, मैं मुझ में नहीं, मेरी बलहीनता में, मैं बलहीन हूं, मतलब मैं कुछ काबिल नहीं, ऐसा बोलता है। दूसरा कुरिन्थी 12:10 में बोलता है, मेरी दुर्बलता में, है ना, 9 का आखिरी में और 10 मिलके पढ़ेंगे तो, मेरी दुर्बलता में मैं प्रशंसा करता हूं।
और पहला कुरिन्थी 15:10 में आप पढ़ते हैं तो कहता है कि मैं जो कुछ भी हूं प्रभु के कारण बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज का धोखा क्या है, हम मनुष्य मंडली में अपने आप पर बहुत प्रशंसा करता है, इसलिए दूसरों पर आप अतृप्त रहेंगे, कोपिष्ठ रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कभी दूसरों को अंगीकार नहीं कर पाएंगे। देखो, आप एक अच्छा आदर्श बनने के लिए आप यीशु मसीह आप में आया, इससे काफी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह आप में बढ़ना चाहिए, तब मसीहत आप में आएगा ना। पहला कुरिन्थी 4:6-7 वचन पढ़िए। पहला कुरिन्थी 4:6-7 वचन वहां पर बोलता है, हे भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपोलोस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है, इसीलिए कि तुम हमारे द्वारा यह सीखो कि लिखे हुए से आगे न बढ़ना और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व न करना, क्योंकि तुझमें और दूसरे में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया। आमीन। जो भी है प्रभु से मिला है ना। अभी कोयला आप देखा होगा, कोयला, वो कोयला भट्टी में आने के बाद उसका कलर चेंज हो जाता है, लाल कलर होता है। उसमें कोयले का क्या कार्य है? प्रेज़ द लॉर्ड। वो भट्टी, उसके अंदर की आग उसकी रंग बदल दी। कोयला अपने आप रेड नहीं हो सकता, लेकिन उस पर जो प्रेशराइज इस्तेमाल की तो क्या बन गया, वो लाल बन गया, लाल बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसा है, आंख आप अगर इस्तेमाल हो रहा है, उसका कारण क्या है? आप में मसीह आ गया, इसलिए प्रशंसा हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप वास्तव में मसीह आप में बढ़ता है ना। जैसे मसीह ने लोगों को, पापी, व्यभिचारी, कोढ़ी, सबको प्रभु स्वीकार रहे, लेकिन हम ऐसे स्वीकार नहीं पाता है। उसका कारण क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। उसका कारण क्या है? क्योंकि मसीह हमें बढ़ नहीं रहे। मसीह बढ़ेंगे तो स्वीकारेगा, है ना। रोम 15:7 और फिलिपियन 2:2-4, मतलब ये दो वचन हमको, ये दो भाग हमको ऐसा बताता है, हम दूसरी की कमी अगर देखने लग जाएगा, हम अपनी कमी कभी नहीं दिखाई देते। समझ में आया? प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। एक बार एक अंधा व्यक्ति एक मित्र के घर में गया, वहां काफी देर बैठ के बात करते हुए, खाते पीते टाइम चले गए, उसको पता नहीं चला, तो थोड़ा अंधेरा हो गया। तो वो दूसरा मित्र बोला, भाई अंधेरा हो रहा है, तुमको अपने गांव पहुंचने का है। हाँ, फिर निकलते टाइम पर उसने क्या किया, एक लालटेन जला करके उसके हाथ में दे दी, वो अंधा व्यक्ति के हाथ में। तो अंधा व्यक्ति बोला, तू मेरा मजाक कर रहे क्या? मेरे को तो आंख दिखता नहीं, फिर ये लालटेन लेके मैं कैसे चल सकता है? तो बोले, तुम्हारे लिए नहीं, दूसरों के लिए। तू अंधा होके अंधेरे में चलेगा, तुम्हें कोई देखेंगे नहीं, आके टकराएगा, तुम दोनों गिर जाएगा। तो ये लालटेन बोला, सही बात है बोल करके उसने लालटेन लेके चलने लगा। तकरीबन 15-20 मिनट चलने के बाद किसी से टकराया और दोनों खेत में गिर गए। तो ये अंधा को गुस्सा आया। अंधा बोला, तुमको दिखता नहीं है क्या? मेरे को तो दिखता नहीं था, इसलिए तुम मुझसे ना टकराने के लिए मैं ये लालटेन लेकर के चल रहा था, तुमको नहीं दिखाई देता, तू भी अंधा है क्या? तो उसने बोला, मैंने आपके हाथ में लालटेन देखा नहीं, क्योंकि वो घर से निकलने के बाद कुछ दूर चला, हवा चला तो ये दिया बुझ गया, उसको मालूम नहीं, क्योंकि वो अंधा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप ये बात समझना बहुत जरूरी है। जीवन की सफर में हम कभी अंधा हो सकता है। यदि हम अंधा हो जाएगा तो क्या होगा मालूम है? दूसरे लोग हमसे टकराए जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। समझे? इसलिए मंडली में शैतान क्या करता है? बहुत लोगों को अंधा बना देता है ना। दूसरा कुरिन्थी 4:3-4 वचन में कहता है, दुनिया का प्रभु पवित्र लोगों को क्या करता है? अंधा बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आप कभी भी, आपका रोशनी क्या मालूम है? पवित्र आत्मा है। ये पवित्र आत्मा को बुझाओ मत। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। पहला थिस्सलुनीकि 5:19 में कहता है, पवित्र आत्मा को बुझाओ मत। अगर पवित्र आत्मा आप में बुझ गया तो मंडली में जरूर आप ठोकर के कारण बनेगा।
आप दूसरों के साथ झगड़ा का कारण होगा, दूसरों के साथ नाराजगी के कारण होगा, वो अंधा के समान आपको पता नहीं चलता ये आत्मा से आप शरीर में आ गया करके। वैसे लो, आप शरीर में आ गया तो आप आत्मा में जो सहन करने की शक्ति है वो आपको मिलेंगे नहीं। आत्मा सब कुछ सहन करता है, वो शक्ति आपको मिलेंगे नहीं है, आप विरोध करना शुरू हो जाएगा। वैसे लो, तो हर काम आप शरीर के अनुसार करना शुरू हो जाएगा। इसलिए जो अपने आप को ज्योति समझने वाला लोगों को यीशु मसीह ने ऐसे एक सवाल किया। यीशु मसीह पूछता है, क्या पूछता मालूम है? लूक उसकी 11:35 में, तुम अपने आप को कहता है तुम में ज्योति है, वो कहीं अंधेरा तो नहीं। इसी मुताबिक आज पवित्र आत्मा हमको बोलता है तुम आत्मा में है करके बोल करके कहीं शरीर में तो नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? जब आप शरीर में चलता है तो आप सबसे श्रेष्ठ ऐसा आपको लगने लगेंगे, आप खुद में प्रशंसा करेंगे। आप आत्मा में चलेगा, आप दूसरे को श्रेष्ठ मानेगा, प्रभु को श्रेष्ठ मानेगा, अपने आप को हमेशा तुच्छ करेंगे, खुद को बहुत तुच्छ रखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? तो हम अपनी सोच विचार के अनुसार सोचेंगे और दूसरे को अपनी सोच में शामिल करने की कोशिश करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हम अपना ही पक्ष लेकर के अपनी गिरावट को अंगीकार न करके हम दूसरों को न्याय करना शुरू हो जाएगा, है ना? फिलिपियों मंडली को पौल कहता है, फिलिपियर उसकी 2 अध्याय 1 से 4 और रोम उसकी 2 अध्याय 1 से 4, हम दूसरों को न्याय करेंगे और वही गलतियां हम करेंगे। ये गलत है। प्रेज़ द लॉर्ड, दूसरे को जो गलतियां जिताता है वही गलतियां हम करेंगे। उसका कारण क्या है? मसीह हमें बढ़नी है। मसीह हमें बढ़ेगा, हमारे साथ चलने वाले व्यक्ति को अपना गलती अपने आप एहसास हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, मसीह के साथ चलेंगे, खुद को आपको मालूम होना चाहिए, पतरोस प्रभु के सामने वो उसको उसकी नाव भर के प्रभु ने उसको मछली देने के बाद उसने तुरंत दंडवत करके बोला, मैं पापी मनुष्य मुझसे दूर हो जाओ। वो जक्कैयुस पेड़ से उतर आने के बाद, मैं तेरा घर आता हूं, बोले रुको प्रभु, मैं किसी को धोखा देके दिया तो 4 भाग दुप्पट उनको दे देता हूं, मेरी आधा धन कंगालों में देता हूं। कितना मतलब अपनी कमी नजर आता है। वो ज्योति में अंधकार दिखता है। जो अंधकार की बातें हैं वो उस ज्योति में दिख जाता है, वो करेक्शन कर लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, तो आप ऐसा भक्त चिंता जो आप में उड़ता है, क्या करना मालूम है? प्रभु के हाथों में दे देना। और आप प्रभु के हाथ में दे देगा तो आप नम्रता धारण करके आप एक गुलाम की जिंदगी जीने के लिए समर्पित कर लेंगे। आपकी व्यर्थ चिंता आपको हमेशा टेंशन में लाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आप शांति से रह नहीं सकेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए प्रभु बोलता है, मेरी जू के नीचे आओ, मेरी जू के नीचे आओ, तभी तुम मुझ जैसे बनेंगे। मेरी जू के नीचे आए बिगड़ नहीं हो सकता। आज सब लोग अपनी अपनी मंडली तैयार कर रहा है, वहां पर एक दूसरे यीशु आता है, वो आपको उसकी समान बनाएगा, अर्थात शैतान की स्वभाव में बनाएगा। वो तुरंत झगड़ा करेगा, तुरंत विरोध करेगा, तुरंत कुछ न कुछ इल्जाम लगा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, ये सब है ना? तो आप आज ये बात को जानना है, आप में कौन विजयी पा रहा है। अगर यीशु मसीह आप में विजयी है, यीशु मसीह आप में विजयी है, तो ही यीशु मसीह आप में बढ़ रहा है। यीशु मसीह आप में विजयी ना होकर के आप विजय पाने की कोशिश कर रहा है तो यीशु मसीह नहीं बढ़ रहा। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? फिलिपियन उसकी 3 अध्याय उसका 8वां वचन आप फिर से एक और बार पढ़ना। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। आमीन। तो अति उत्तम बात यीशु मसीह, सबसे श्रेष्ठ धन जो कभी नष्ट नहीं होता, वो धन प्रभु यीशु है। वो धन में आप धनवान होना है, वो आपका प्रॉफिट है। आज आप मंडली जीवन में आए, मंडली जीवन की बिजनेस, एक बिजनेस समझ, इस बिजनेस का मुनाफा प्रभु यीशु है।
आपके पास यीशु मसीह कहां तक है, ये पिता का सवाल है। क्या जवाब देंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। आपके पास यीशु मसीह कितना है, यही आप स्वर्ग में जाएंगे तो भी पूछने वाला है। उसी के हिसाब से आपका पद भी रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप यीशु मसीह के राइट हैंड में बैठना चाहता है तो आप में यीशु मसीह पूर्ण होना चाहिए, नहीं तो यीशु मसीह के राइट हैंड में नहीं बैठेंगे आप। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो पदवी आज मंडली को प्रभु दिया हुआ है, अवसर भी दिया हुआ है और बार बार हमको अवसर दे रहा है। उसकी स्वभाव में, उसकी जीवन में, उसकी चाल चलन में और रोज हमको बढ़ना है। वही हमारा प्रॉफिट है, वही हमारा लाभ है। पौल कहता है मसीह मेरा लाभ है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम बोल सकता है क्या? प्रभु यीशु मेरा प्रॉफिट है, मेरा लाभ है। आपके पास मसीह कहां तक है, ये आपकी जीवन, आपकी चाल चलन, आपकी स्वभाव बताता है कौन सी स्वभाव आप में है। प्रेज़ द लॉर्ड। चित्ता अपना रंग बदल नहीं सकता, चित्ता अपना रंग बदल नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जो मसीह में है वो एक नया सृष्टि है। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य यीशु मसीह में आ गया और यीशु मसीह में मनुष्य में यीशु मसीह आ गया, मनुष्य यीशु मसीह में और यीशु मसीह मनुष्य में आ गया तो वो व्यक्ति की जीवन बदलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो फिर पूर्ण रीति में मसीह के अनुरूप बनते जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु इन वचनों से आप सबको भरपूर आशीष दे। आमीन।